तो हेलो गाइस, आज हम इस चेयर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो है ग्रीन सोल की सोल एक्स चेयर। ये एक बहुत बजट फ्रेंडली चेयर है जो कि अंडर 5000 आपको मिल जाएगी और ये एक स्टडी चेयर है। तो आज हम इसको असेंबल करेंगे और उसका रिव्यू देंगे। तो चलिए इसको पहले हम बॉक्स से बाहर निकालें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं। ये है हमारी चेयर का बैक जिसमें हम लोग टिकेंगे। ये वो बैक है, साथ में इसमें एक एलन की भी दे रखी है इसको जोड़ने के लिए। और उसके बाद हम निकालते हैं, ये है हमारी इसकी सीट जिसमें हम लोग बैठेंगे और इसमें हैंडल्स भी हैं। और उसके बाद ये निकालते हैं हम लोग की व्हील्स जिससे चेयर चलेगी। और उसके बाद है यहाँ पे इसके सीट एडजस्ट करने के लिए एक नॉब दिया हुआ है, ये सिस्टम। और उसके बाद हमें जाता है एक ये कैप है जो इसके स्टैंड में लगेगा। उसके बाद फाइनली इसकी एक रॉड मिल जाती है जो भी स्टैंड में हेल्प करेगी इसको फिक्स करने में। और एक ये मैनुअल मिल जाती है। तो बस यही था इस बॉक्स में। अब चलिए असेंबली की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले 3 ये प्लास्टिक के सिलेंडर्स मिल जाएंगे। तो इसमें तीनों, ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा वाला है। सबसे पहले आपको सबसे छोटा वाला जो है वो उससे बड़े वाले में डालना है नीचे से, और आप देखेंगे तो यहाँ ये ऐसे अटक जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करना है, इसको हमने सबसे बड़े वाले में डालना है। तो हमने इसको जैसे सबसे बड़े वाले में डाला तो आप ये देखेंगे रॉड जैसी बन गई है। उसके बाद देखिए आपके पास एक ऐसा सिलेंडर जैसा होगा, ये लाइक आयरन का है, ये बहुत मजबूत है और भारी है। तो आपको इसमें क्या करना है, ये टॉप से आपको इसके ऊपर ऐसे डालना है। तो ये आप देखेंगे, इसको ऐसे ऊपर से पकड़ लीजिए और नीचे कर दीजिए पूरा। तो आप यहाँ से देखेंगे इसको आप ऊपर वाले पकड़ के थोड़े नीचे नीचे ऐसे पुश कर दीजिए जिससे पूरा नीचे हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पूरा हमारा बन गया है इसको हमें इसके ऊपर डालना है। ये आप देखिए ऊपर से दबा सकते हैं आप इसको टाइटली ताकि ये निकले ना। तो ये हो गया हमारा। और देखिए यहाँ पर से ये हमारा ये हो गया है, ठीक है। हमारी सीट है तो हम इसकी बैक में वो लगाएंगे जो इसका मैकेनिज्म है जो सीट ऊपर नीचे करने में हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्रंट करके लिखा हुआ है। यहाँ पे ये हमारी मार्किंग है जो कि हमारे मैकेनिज्म की मार्किंग से जुड़ेगी। जैसे कि देख सकते हैं आप इस मैकेनिज्म में भी यहाँ पे एक फ्रंट का मार्क दिया है, यानी कि ये फ्रंट और ये फ्रंट साथ में जाएंगे, ऐसे करके कुछ बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हमने देख लिया बैठेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे देख सकते हैं 4 स्क्रूज हैं जो हम खोलेंगे इस एलन की से, जो कि हमें सीट के साथ ही मिली थी। तो मैं आपको एक स्क्रू खोल के यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगी। ऐसे ही हम ये चारों खोल लेंगे। तो देख सकते हैं अभी हमने चारों नट्स खोल लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको पहले बताया था मार्किंग से मैच करना है, वैसे ही हम मैच करेंगे इसे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिठा देंगे। तो देखिए जैसे कि ये बैठ चुका है। अब हम एक स्क्रू लेंगे, इसकी पोजीशन पे कुछ इस तरीके से लगाएंगे। दूसरा भी यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग, ये यहाँ पे तीसरा स्क्रू कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पे चौथा स्क्रू। अब हम इसे फटाफट टाइट कर लेते हैं आयरन की से। तो ये हमारे 3 स्क्रू हैं जो कि हमने निकाल लिए थे इसमें से। और ये अब इसको हम सीट को इसमें फिट करेंगे कुछ इस तरीके से। हम इसको ऊपर करेंगे, यहाँ पे ये हो गया, इसमें एडजस्ट हमने कर लिया है इस तरीके से कुछ अलाइन। और अब हम लोग यहाँ पे स्क्रू लगाएंगे। हमारा एक स्क्रू है, ये हमारा दूसरा स्क्रू है कुछ इस तरीके से, और ये हमारा तीसरा स्क्रू है। ये तीनों स्क्रू हम अच्छे से इसमें अलाइन कर देते हैं। और देखिए ये हमारी सीट इसमें लग चुकी है कुछ इस तरीके से। आप देखिए देख सकते होंगे, देखिए ये सीट इसमें फाइनली फिक्स हो चुकी है। अब हम लगाएंगे इसका बेस जो कि है इसकी व्हील्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे व्हील्स हैं। अभी हमने इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं हटाई है। सो अभी हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे और ये ऐसे करके ये जो आपका है ये इस वाले होल में ऐसे करके डाल देंगे। और फिर इसको थोड़ा सा पुश कर दीजिए ऊपर से ताकि ये निकले ना। और बस अब इसको हम चेयर को सीधा कर देते हैं ये। और ये हमारी पूरी असेंबल हो चुकी है। सो इसको हम ऐसे उल्टा कर देते हैं और ये अब फाइनली रेडी है, असेंबल हो चुकी है। आप यहाँ से इसको ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इससे। तो यहाँ अब आप रेडी, हमारे चेयर जो है रेडी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैं इस पर बैठा हूँ, ये बहुत ज़्यादा कम्फी है। और मैं आपको साइड एंगल दिखा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा पीछे ये बेंड भी होती है। तो अगर लाइक आप बहुत देर से बैठे हैं और थक गए हैं
तो आप यहाँ ऐसे पीछे बेंड करके भी थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इसको सीट को ऊपर या नीचे, हाइट नीचे ऊपर करने की भी वो मिल जाती है। तो आप देखेंगे मैं इसको ऐसे करता हूँ नीचे, तो फिर ये ऊपर हो गई है। अब अगर मैं इस पर बैठूँ और मुझे थोड़ी नीचे करनी है तो मैं इस पर बैठे रहूँगा और इसको नीचे करूँगा, तो ऐसे करके नीचे हो जाती है। तो इसमें यह भी एक फीचर है। बाकी इसके हैंडल्स, इसमें आपको ऐसे एडजस्टेबल हैंडल नहीं मिलेंगे, पर ये काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। ओवरऑल मुझे चेयर बहुत ज़्यादा पसंद आई।